हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल बीटी क्लासेस में। तो जैसा कि कल हमने कुछ संख्या पद्धति के टॉपिक कर लिए थे, तो आज हमको उसके बचे हुए टॉपिक की बात करनी है। उसके बाद कुछ हमारे क्वेश्चंस हैं, उनकी हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो आज हमारा टॉपिक जो पहला है वो है भाग पर आधारित प्रश्न। भाग पर आधारित प्रश्न ये कैसे आते हैं और उनको कैसे सॉल्व करना है, इसकी हम बात करेंगे। भाग पर आधारित प्रश्न। तो उसके लिए पहले आप बेसिक चीज जानिए है क्या। ये आपने सभी पढ़ा हुआ है कि भाई भाग जो होता है उसमें होता है भाज्य, जिसको भाग दिया जाता है, जिसको भाग दिया जाता है। दूसरा आपका होता है भाजक, जिससे भाग दिया जाता है, जिससे भाग दिया जाता है। और तीसरा आपका हो जाएगा फिर भागफल। भागफल क्या होता है? जो आपको मिलता है टेबल पढ़ने के बाद। और फिर आपका आता है शेषफल, जिसको आप डिवाइड नहीं कर सकते। तो अगर हम भाज्य को मान लें n, हमने कोई संख्या n ले लिया, भाजक को हम मान ले d, भागफल को हम मान ले q क्वोशिएंट, और शेषफल को मान ले हम r। तो हमारे पास एक फार्मूला बनता है n बराबर d इंटू क्यू और प्लस r। ये फार्मूले आपने पहले से पढ़े हुए हैं, ये बेसिक सा फार्मूला है, ये हम अप्लाई करेंगे। साथ ही साथ अब इस पर क्वेश्चन कभी कभी आता है, आपने देखा होगा, एक हमारे पास ट्रिक भी अवेलेबल है। एक आपकी ट्रिक है। ट्रिक क्या है कि कई बार क्वेश्चन आता है कि आपका किसी को भाग देना था, उसको भाग देना था 21 से और भाग दे दिया 35 से, और पहले भागफल ये आ रहा था और बाद में भागफल ही आया। जैसे एक बात समझिए आप, जैसे मान लीजिए कि आपका कोई प्रश्न ऐसा आ गया, कोई प्रश्न ऐसा आ गया, और ये कंडीशन तभी लगेगा जब हमारा शेषफल 0 है। जब हमारा शेषफल 0 है, शेषफल 0 है। अब बात को समझिए। मान लीजिए कोई आपका संख्या है जिसको भाग देना था, और उस समय डिवाइजर d1 है। डिवाइजर क्या है? d1 है, और उससे भाग किया गया और क्वोशिएंट आ गया q1। क्वोशिएंट कितना आ गया? q1। एक्चुअली हमको भाग d1 से नहीं करना था, हमको भाग किसी और नंबर से करना था, जो कि आपका है d2। डिवाइजर क्या हो गया? d2, और तब आपका हम क्वोशिएंट मान लेते हैं q2। जैसे एक क्वेश्चन है कि मान लीजिए आपको किसी संख्या को भाग देना था, आपने किसी संख्या को भाग दे दिया 21 से और क्वोशिएंट आपका आ गया 40। एक्चुअली आपको भाग देना था 35 से, तो क्वोशिएंट कितना आता? मतलब हमको भाग देना था 35 से, लेकिन गलती से हमने भाग दे दिया 21 से। 21 से भाग देने पर क्वोशिएंट आ गया 40। तो जब 35 से भाग किया जाएगा तब क्वोशिएंट कितना आएगा? बस यहां कंडीशन क्या है? शेषफल आपका 0 होना चाहिए। तब हमारे पास एक ट्रिक हमारे पास अवेलेबल है, और वो ट्रिक कहता है कि भाई d1 इंटू क्यू1 बराबर d2 इंटू क्यू2। मतलब आपको नंबर वंबर पता नहीं कर रहा है, खाली क्या देखना है? डिवाइजर पहला कौन सा है, क्वोशिएंट पहला क्या आया, डिवाइजर दूसरा क्या है, क्वोशिएंट दूसरा क्या आया, या क्या हमको पता करना है। तो इसमें 4 अननोन क्वांटिटीज हैं। मोस्टली क्वेश्चन में क्या करता है? 3 दिया रहता है, तो उस 3 में से हमको यहां पर रिप्लेस करना है, और जो हमारी मिसिंग क्वांटिटी है उसको फाइंड कर लेना है। ठीक है, तो इसी को अगर हम अप्लाई करें यहां पर, तो ये हमको क्या मिल जाएगा? ये हमको मिल जाएगा भाई 21 गुणे 40। पहले केस में क्या था? हमको भाग देना था 21 से, हमने भाग दिया, क्वेश्चन कितना आ गया? 40। और भाग देना किससे था? 35 से, और क्वोशिएंट क्या आएगा ये हमको पता करना है। तो क्वोशिएंट 2 हमारा क्या हो जाएगा? 21 इंटू 40 अपान 35। 7 5 जा, 7 3 जा, 5 8 जा, 5 8 जा, 7 5 जा, तो 8 3 जा कितना आ गया? ये हमारा आ गया 24। यानी एक्चुअल क्वेश्चन जो हमारा आना था, सही क्वेश्चन आना था, वो कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। तो एक क्वेश्चन इस पर मिल जाता है।
तो ये ट्रिक आप नोट रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये तभी एप्लीकेबल होगी जब हमारा रिमाइंडर यानी कि शेषफल कितना है, 0। ठीक है, अब एक दूसरे टाइप के क्वेश्चन की बात करते हैं जो भी हमारे एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, तो एक हम क्वेश्चन लेते चलते हैं और उसको आपको सॉल्व करवाते हैं। थोड़ा सा उसकी बात हम करेंगे एग्जाम्पल की धीरे धीरे, फिर हम बात करेंगे आपके जो हमारे विभाजन के नियम है उनकी बात करेंगे और उस पर बेस कुछ क्वेश्चन भी हम लगाएंगे। चलिए बात करते हैं। तो एक क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भाई किसी संख्या भाग के एक प्रश्न में भाजक, एक प्रश्न हमारा है, उदाहरण एक ले लीजिए आप, कह रहा है कि भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना है, भागफल का 10 गुना है तथा शेषफल का 5 गुना है, शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 46 है तो भाज्य बताएं, ये हमको बताना है, भाज्य बताएं। तो बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम में पूछा था, ये किसी एग्जाम का ही क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से यूपी ट्रिपल सी का क्वेश्चन है, यूपी ट्रिपल सी का क्वेश्चन है, उसी में आया हुआ था। तो लगाकर देखते हैं, कह रहा है भाग का एक प्रश्न है, जो भाजक हमारा है ये भागफल का 10 गुना है और शेषफल का 5 टाइम्स है, 5 गुना। शेषफल हमको दिया हुआ 46, हमको बताना है भाज्य क्या होगा, जिसको हमने भी n माना था। देखते हैं तो क्या दिया हुआ है, अगर हम सॉल्यूशन निकाले तो हमको दिया क्या हुआ है भाई, जो भाजक है, भाजक ये दिया है 5 गुना शेषफल का, और जो भाजक है ये 10 गुना है भागफल का, ये हमको कहा है। अब देखिए भाई भाजक बराबर हो क्या जाएगा, 5 गुना शेषफल कितना है 46, ये मिल जाएगा हमको भाजक बराबर 5 छक्का 30, 0 5 चौका 20 3 23, ये हमको मिल गया भाजक। अब देखिए भाजक बराबर क्या था, 10 गुणे भागफल, तो भाजक हमको मिल गया है, हमको क्या निकालना है भागफल, तो दिया 4, भागफल बराबर क्या हो जाएगा भाई, जब भाजक भागफल का 10 गुना है तो भागफल क्या होगा, उसका 10 से डिवाइड कर दो तो हो जाएगा 230 और अपान 10, तो भागफल कितना मिल जाएगा आपको, सॉरी भाई भागफल हमको मिल जाएगा 23। भागफल कितना आ गया 23। देखिए थोड़ा आराम से क्यों कर रहे हैं, अभी शुरुआत कर रहे हैं, तो स्पीड बढ़ाएंगे ना, लेकिन अभी धीरे धीरे आपको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक, अब भागफल मिल गया, भाजक भी मिल गया, शेषफल हमको दिया हुआ था, निकालना क्या है भाज्य। तो भाई भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल, इसको आप बोलते हैं डिवाइडेंड, या जिसको हमने भी माना था n, थोड़ा सा आपको आसान रहेगा, n, इसको क्या माना था हमने d, इसको क्या माना था q, इसको क्या माना था r, रख दीजिए। डिवाइजर कितना आपका आया था भाजक 230, क्वेश्चन कितना आ गया 23, रिमाइंडर कितना है 46, तो कितना मिल जाएगा 0 69 6 46 और 6 52 और प्लस 46, ये आपका हो जाएगा 6 और 4 9 13 3 1 2 1 3 और 5, ये आपका हो गया भाज्य कितना होगा। तो बहुत सिंपल होता है, बस करना क्या होता है, यहाँ ट्रिक समझिए, ट्रिक क्या लगानी होती है, पहले एक पकड़ना है कि भाई किसकी बात हमको दी गई है, जो कंडीशन हमारी दी गई है वो किसके बारे में दी गई है, क्या उन कंडीशन के अकॉर्डिंग कोई वैल्यू हमको मालूम है। तो उसने भाई कहा कंडीशन शेषफल का लगाया, शेषफल हमको दे दिया था, हमने उसका यूज किया
भाजक और भागफल निकाल लिया, फिर अपने रख दिया फार्मूले में और हमको मिल गया हमारा भाज्य। एक बार हम चेक कर ले भाई, दिख रहा है पूरा क्लियरली दिख रहा है? चलिए अप्रॉक्सिमेटली पूरा आपको दिख रहा है तो कोई समस्या नहीं है, तो आप चाहें तो उसको नोट कर लें, अच्छा क्वेश्चन है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो इस दो टाइप के क्वेश्चन हमारे पास आते हैं। मोस्टली क्वेश्चन कैसा आता है, ये वाला, फिर अभी क्या आएगा शेषफल वाला, उसकी भी हम बात करेंगे। तो पहले ये कर दिया। अब हम मेनली पहले बात कर लेते हैं विभाजन के नियम की, कि भाई कौन सी संख्या 2 से कटेगी, कौन सी संख्या 3 से कटेगी, कौन सी 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8, 9, 10 और 11। मेनली 11 तक की हमको बात करनी है। उसमें से 7 वाला भी बहुत कम पूछा जाता है, कभी कभार आता है, मोस्टली वो ना के बराबर ही आता है, लेकिन थोड़ा हम बात उसकी भी कर लेंगे, ठीक है। तो पहले बात करते हैं विभाजन के नियम में 2 की। टॉपिक हमारा आ गया है विभाजन के नियम, विभाजन के नियम, इसमें हमको पढ़ना है। चलिए तो बात करते हैं विभाजन के नियम की। तो पहला हमको इसमें करना है 2 से। तो देखते हैं 2 से कौन कौन संख्याएं कटेंगी। 2 से कटने या विभाज्य होने की बात, 2 से कटने का नियम। इसमें है क्या बेसिकली, अगर आप ध्यान दें तो वो संख्याएं 2 से कट जाएंगी जिनके लास्ट में, जिनके अंत में 0,2, 4, 6, 8, इनमें से अगर कोई भी संख्या है 0, 2, 4, 6 और 8, तो वो संख्या 2 से पूरी पूरी कट जाएगी। कोई भी कितनी भी बड़ी संख्या है, अगर उसके वंश प्लेस पे यानी कि इकाई के अंक पर 2 है, 0 है, 2 है, 4 है, 6 है या 8 है, तो वो संख्या 2 से पूरी पूरी कट जाएगी। हमको काट के भी नहीं देखना है, इवन आपको कट जाएगी। कोई भी संख्या है, अगर उसके वंश प्लेस पे 0 दिख रहा है आपको, 2 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 6 दिख रहा है या 8 दिख रहा है, तो वो संख्या 2 से पूरी पूरी कट जाएगी। दूसरी हम बात करते हैं, ठीक है, दूसरा हम बात करते हैं 3 से। 3 से कटने का नियम, कटने का नियम। तो 3 में थोड़ा सा चेंज है। 3 में क्या करना है, मान लीजिए कोई संख्या आपको दी है 3, 4, 6, 8, 5 और 1, इस संख्या दी है। तो जो संख्या दी हुई है पहले उसके डिजिट्स को जोड़ लो, उनका सम कर लो। मतलब क्या करना है आपको, जोड़िए 3 + 4 + 6 + 8 + 5 + 1, तो 4, 3, 7, 6, 13, 8, 21, 5, 26, 1, 27। फिर से बात चेक करें, 4, 3, 7, 6, 13, 8, 21, 5, 26 और 1, 27, 27 आ गया। यानी इनके डिजिट्स को जोड़ने पर कितना आ गया, 27। अब अगर ये संख्या यानी कि 27 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, कट गया पूरा पूरा, और कितना आ गया हमारा, 9 आ गया। मतलब इनके डिजिट्स को जोड़ने पर जो संख्या बनी वो 3 से पूरी पूरी कट गई, तो ये पूरी संख्या भी 3 से पूरी पूरी कट जाएगी, यानी 3 से विभाज्य हो जाएगी, 3 से विभाज्य हो जाएगी। तो करना क्या है, जो भी आपको संख्या दी रही है, जो कुछ भी दिया हुआ है, उसके डिजिट्स को जोड़ लीजिए। जोड़ने के बाद देखें क्या वो संख्या 3 से पूरी पूरी कट रही है। अगर 3 से पूरी पूरी कट रही है तो वो संख्या जो जोड़ने पर आया सम, वो सम अगर 3 से कट गया तो भाई साहब वो संख्या भी पूरी पूरी 3 से कट जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। तो हमने 2 का कर लिया और 3 का कर लिया। अब इसको देखो लिखवा क्यों नहीं रहा हूं, अप्रोक्सीमेटली सबने इसको पढ़ा हुआ है, बस हमें क्या करना है, एक बार रिवाइज मार देना है, बस पढ़ा सबने इसको है ना। तुमको बहुत ज्यादा आपको लिखवाना नहीं कि आपको बहुत ज्यादा लिखवा के हम आपकी कॉपी भरवा दें। हमें क्वेश्चन पर ध्यान देना है, कुछ ट्रिक्स पर ध्यान देना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
4 की बात करते हैं। तो 4 के लिए नियम क्या है कि अंत की 2 डिजिट, अंत की 2 या अंत के 2 अंकों से बनी संख्या, अंकों से बनी संख्या 4 से कट जाए, 4 से कट जाए या विभाज्य हो जाए। साथ ही साथ या अंत के 2 प्लेस पर या स्थान पर डबल जीरो हो, मतलब अंत में डबल जीरो आ जाए, अंत में डबल जीरो आ जाए, या तो आपका वो 4 से, भाई इसको चेहरा मत देखिएगा ना, इसे यहाँ जैसे दांत बना दो बढ़िया लग जाए, ये टोपा हो जाएगा, टोपा हमको नहीं बनाना है। तो मुद्दा क्या है, अंत के 2 डिजिट से जो संख्या बन रही है वो 4 से कट जाए, या लास्ट में 2 जीरो दिया हो तो वो संख्या 4 से कट जाएगी। कैसे, एक एग्जांपल देखते हैं। सब एक आपको नंबर लिख के दिखा रहे हैं, हम लिख दिया 8 4 3 4 6 4, ये संख्या है। हमको ये सब देखना ही नहीं है, इसके में कोई जरूरत नहीं है, हमें क्या देखना है, अंत की 2 संख्याएं। चलिए, तो हमें क्या देखना है, अंत की 2 संख्याएं। अगर अंत की 2 संख्याएं 4 से कट जाती हैं तो काट के देखिए क्या बचेगा, 16, जो कि 4 से पूरा पूरा कट गया, तो भाई ये संख्या भी क्या होगी, पूरी पूरी 4 से कट जाएगी। मतलब आपको क्या देखना है, अंत की 2 संख्याएं, या लास्ट में क्या दिया हो, 2 जीरो दिया हो। जैसे हमने कोई नंबर ले लिया, मान लीजिए 5000, या तो लास्ट में कितना दिख रहा है, 2 जीरो दिख रहा है, ये 4 से कटेगा। कैसे, 4 1 जा 4, 1 बच गया, 10 हो गया, 4 2 जा 8, आपका 2 बच गया, 4 5 20, पूरा पूरा कट गया। तो या तो अंत में जो अंत की 2 डिजिट उनसे बनी संख्या है वो कट जाए, या अंत में 2 जीरो दिए रहे तो वो संख्या 4 से पूरी पूरी कट जाएगी। अब बात करते हैं 5 की। तो 5 का नियम क्या कहता है, इसमें कुछ बताने लायक ही नहीं है। इसमें क्या है भाई, 5 के लिए सिर्फ एक बात है, या तो अंत में 0 हो और या अंत में 5 हो, 5 से कट गया। अंत में 0 हो या अंत में 5 हो तो 5 से कट जाएगा, और कुछ हमको यहां पर नहीं देखना। अब बात कर लेते हैं 6 की। तो 6 के लिए भी क्या है, या तो संख्या 2 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए, मतलब 2 से भी कटे और 3 से भी कटे। अगर कोई संख्या 2 से भी कट रही है और 3 से भी कट रही है तो वो जो हमारी संख्या होगी वो 6 से भी कट जाएगी, उसकी हमारी बात हो गई। अब आगे बात करते हैं 7 की। तो इसका पहले एक एग्जाम्पल भी हम करके देख लेते हैं, नहीं तो आपको एग्जाम्पल तो गुरुजी करवाए नहीं और सीधे बस पहुंच गए। तो पहले एक 6 वाला एग्जाम्पल करके देख लीजिए। 6 वाला कोई एग्जाम्पल एक कर लेते हैं। मान लीजिए आपको दे दिया है 4 3 6 और क्या ले लिया जाए, 4 ले लिया जाए। तो लास्ट में कितना दिख रहा है, 2, पक्की बात है, मतलब 4 दिख रहा है तो पक्की बात है 2 से कटेगा। 6 4 10 3 13, 4 17, 17 आ गया। तो जो 17 आ गया मतलब ये 3 से नहीं कटेगा, तो 6 से नहीं कटेगा। और कोई नंबर ले लें, 4 3 और आपने ले लिया 2। अब इसको देखो, अंत में क्या दिख रहा है, 2, 2 से कटेगा। 4 3 7 दोनों 3 से कटेगा, तो 6 से भी कटेगा। काट के देखते हैं, 6 7 42, 1 बच गया, 6 दूनी 12, कट गया। तो अगर कोई संख्या 2 से भी कट रही है और 3 से भी कट रही है तो पक्की बात है वो संख्या आपकी 6 से भी कट जाएगी। अब बात करते हैं 7 की। 7 वाला कोई जल्दी करवाता नहीं है, लेकिन हम देख लेंगे कि जल्दी आता भी नहीं एग्जाम में, इसलिए कोई करवाता भी नहीं है। आप चेक कर लें, यूट्यूब पे बहुत कम ही लोगों ने आपको 7 वाले बताए होंगे, लेकिन हम बता दे रहे हैं। जो अच्छे जो हमारे बहुत बड़े बड़े टीचर्स हैं वो तो बताए ही हुए हैं, हम तो भी बहुत कम है, जान लीजिए उनसे। तो बात करते हैं 7 वाले में। इसमें क्या होता है, दाहिने साइड से, दाहिने तरफ से 3 3 या उससे जितने भी बन पाए, पहला 3 ही रहेगा,
तीन तीन अंकों का समूह बनाएं और अगर उनका अंतर 7 से कट गया तो संख्या 7 से कट जाएगी। करके देखते हैं। दिया हुआ है 7 3 5 7 0 0। क्या करिए, दाहिने साइड से 3 3 का समूह बना लो। अब बड़े में से छोटा ही निकालना, हाँ छोटे से बड़ा बात कर देना। तो 735 में से 700 को माइनस करो, क्या बच गया 35। 7 से काटो 5, संख्या भी क्या होगी 7 से कट जाएगी। और बना लो, बात उसको बना कर देखिएगा बहुत सारा। तो मुद्दा क्या है कि भाई अगर 3 3 का समूह बनाने पर जो संख्या आ रही है वो आपकी 7 से कट जा रही है, तो पूरी संख्या भी 7 से कट जाएगी। थोड़ा पानी। तो आप बात करते हैं 8 की। तो 8 में क्या करना है भैया, आपको अंत की 3 डिजिट देखनी है। अंत की 3 डिजिट, अगर अंत की 3 डिजिट से बनी संख्या 8 से कट जाती है तो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। या अंत में 3 क्या दिखे 0, अंत में 3 क्या दिखे 0। ठीक है, ठीक है। तो ये आपको करने से, मान लो एक संख्या हमने कोई ले लिया 8 4 6, तो अंत की 3 डिजिट आगे भी कोई लगा दो 4 5 4, ये हमने लगा दिया। यानी संख्या हो गई 4 5 4 8 6 4। अंत की 3 डिजिट लीजिए, काट के देखो 8 से क्या हुआ, कट गया। 1 जा 0 और 8 जा, क्या आ गया 1 0 8, मतलब 8 से कट गया। तो जब ये 8 से तीनों संख्या कट गई तो पूरी संख्या भी क्या होगी 8 से कट जाएगी। मतलब इतने आपको ध्यान रखना है, जैसे आपका 4 वाला था वैसे ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 9 की। तो 9 की भी बात कर लेते हैं। 9 10 और 11, बस बाकी आपका हो जाएगा। तो 9 की बात करें तो वह जो 9 वाला है वो सेम है 3 वाले की तरह। कैसे, जो अंक दिए हुए हैं अंकों का योग निकालें, अंकों का योग निकालें। अगर अंकों का योग कट गया 9 से, अगर अंकों का योग 9 से कट गया तो संख्या भी कट जाएगी। जैसे हमने लिया 3 4 2, जोड़ो 4 2 6 3 9, 9 क्या होता है 9 से कटता है, 9 1 कम 9, तो संख्या भी क्या होगी 9 से कट जाएगी। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल होता है। अब बात करते हैं 11 की। 11 का थोड़ा रूल अलग है, तो 11 की बात करें। और ऐसा एक क्वेश्चन पेट एग्जाम में 2021 वाले में आपका आया भी है। तो यहां करना क्या होता है, जो संख्या आपकी इवन प्लेस पर है और ऑड प्लेस पर है उनका सम कर लो। जैसे एक संख्या दिया है 1 1 3 4 5 6, तो जो जो संख्याएं इवन ऑड प्लेस पर हैं उनका सम करिए, और जो जो संख्याएं इवन प्लेस पर उनका सम करिए। यानी पहले स्थान पर, तीसरे पर, पांचवें पर, दूसरे पर, चौथे पर और छठवें पर। अगर जैसे आपका इवन प्लेस हो तो इवन प्लेस के जो नंबर है उनका सम करो। तो 1 + 4 + 6, 6 4 10 1 11। ऑड वाले का सम करो 1, ऑड प्लेस वाले का सम करो तो 1 और 3 और 5, 5 3 8 1 9। ऑड नंबर ना बोल के ऑड इवन प्लेस बोलो, या आप लोग इवन नंबर करना शुरू कर दोगे, है ना। प्लेस की बात हम कर रहे हैं। तो 9, 11 - 9 करिए, कितना आया 2, तो ये नहीं कटेगा। मतलब संख्या कब कटेगी, जब ये जो डिफरेंस है इवन प्लेस का और ऑड प्लेस का, ये जो डिफरेंस है
जब आएगा 0 या 11 के बराबर तभी आपकी संख्या कटने वाली है, अदरवाइज वो कटने वाली नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तुम्हारे विभाजन के नियम यहां पे हो गए समाप्त। अब हम बात करते हैं शेषफल वाले क्वेश्चन। तो शेषफल वाले क्वेश्चन करने के दो मेन तरीके हैं, या दो मेन तरह के क्वेश्चन हमको मिलते हैं। एक आपको क्वेश्चन मिल जाता है ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपसे पूछा होता है भाई कि कोई संख्या है, उसको संख्या से भाग दिया गया और शेषफल आ गया 10, 5 या 15 आ गया, और उसको अगर किसी दूसरी संख्या से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना होगा, तो उसकी हमको थोड़ी सी बात कर रही है। उसके बाद में एक आपका आता है पावर वाला भी, तो पावर वाले की हमको बात करनी है, यानी मेनली हमको दो टाइप की बात करनी है शेषफल वाले की, तो वो हम बात कर लेते हैं। उसमें थोड़ी बहुत हमारे पास एक आध ट्रिक्स भी हैं, उनकी भी हम बात कर लेते हैं। तो पहले हम बात करते हैं शेषफल वाले की। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। एक हमने क्वेश्चन लिया हुआ है कि एक संख्या को 552 से भाग देने पर शेष 142 बचता है। तो अगर इसे 24 से भाग दिया जाए तो शेष कितना होगा। अब आपके पास 30 सेकंड का समय है और आप लगाने का प्रयास करें और देखें क्या ये क्वेश्चन आपसे हो पा रहा है। अगर हो पा रहा है तो बहुत अच्छी बात, वरना हम बात करते हैं अपने ट्रिक्स की, उससे हम लोग इसको लगाएंगे। 10 सेकंड 15 सेकंड आप ले लें और इसको लगाने का प्रयास करें। किसी को लग रहा लग जाएगा। अगर आपके आंसर आ रहे हैं तो आप कमेंट में करिए आंसर। कुछ लोग को आता होगा भाई, बहुत लोगों ने पढ़ा हुआ है, बहुत से लोगों को आता होगा। देखिए करना क्या है, संख्या क्या है गोली मारो, उससे हमको कोनो मतलब नहीं है। देखना क्या है, शेष क्या बचा और अब भाग किससे करना है। दो बात देखना है, शेष क्या बचा और अब भाग किससे करना है। तो हमको शेष क्या दे दिया 142, अब भाग किससे करना है 24 से। तो क्या करो, वो सब भूल जाओ और जो शेष बचा उसको जिससे भाग करने को कहा है उसी से क्या कर दो, भाग कर दो। 22 गया बच, और यही क्या हो गया आपका शेषफल। आपका शेषफल मतलब जब कोई संख्या कहा तो जितना भी उसने कहा हमने क्या किया, पहले देखा कितना शेषफल बच रहा है, उस शेषफल को ले लिया। फिर उस शेषफल को हमने क्या किया, जिससे भाग करने कहा था उससे भाग कर दिया। इतना ही काम करना है और कुछ नहीं। जो बचेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन इसी पर आता है, गुना कर देता है। वो क्या कहता है कि भाई कोई संख्या है और उसको मान लो कोई संख्या, उसको 18 से भाग किया और शेषफल आपका बच गया 15। ध्यान दीजिएगा, कोई संख्या है और उसको 18 से भाग किया और शेषफल आपका बच गया 15। तो अगर उसी संख्या के वर्ग को, उसी संख्या नहीं है, इससे तो भाग दिया गया था, उसी संख्या के वर्ग को 18 से भाग दिया जाए तब शेष कितना होगा। ध्यान दीजिएगा, कोई संख्या थी उसको हमने 18 से भाग किया तो हमारा शेष बच गया 15। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि अगर उसी संख्या का वर्ग कर दिया जाए और उसको 18 से भाग दिया जाए तब शेष कितना आएगा। तो इसमें क्या करना होता है, जो आपको शेष दिया उस शेष का जो भी कहे, ये स्क्वायर वर्ग नहीं कहता, ये वर्ग भी कहता है, घन भी कहता है और गुना भी कहता है कि 5 गुना कर दिया, 10 गुना कर दिया, 12 गुना कर दिया। तो वर्ग कहा है, इसका वर्ग कर दो, जो शेष बचा उस शेष का वर्ग करो।
जो आया शेष का वर्ग उसको 18 से भाग करो, तो 18 कम 18, 4 बच गया, 45 हो गया, 18 दूना 36, शेष क्या बच जाएगा 9, तो 15 की जगह क्या आ गया 9 आ गया। अगर क्यूब कहा होता तो आप 15 का क्यूब कर लेते और 18 से डिवाइड कर देते। अगर कहा होता इसका 10 गुना कर दिया गया तो 15 का 10 गुना कर देते, 18 से डिवाइड कर देते। मतलब कहने का क्या है कि भाई अगर सिंपल वाला था क्वेश्चन, अब क्या कर रहा है घुमा देता है, भाई डिवाइड किया गया शेष बच गया 142, फिर कहता कि उसी संख्या का स्क्वायर कर दो फिर डिवाइड करो। तो हम क्या करते, जो शेष बचा उसका स्क्वायर करते और इससे भी डिवाइड करोगे तब भी आंसर मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं कि वही नंबर कहेगा, ऐसा भी पॉसिबिलिटी कि दूसरा नंबर भी कह सकता है। एक तो ये हो गया शेष वाला क्वेश्चन। एक आपका आता है पावर वाला, तो पावर वाला क्वेश्चन ज्यादा आता है, तो थोड़ा उसकी बात कर लेते हैं पावर वाले की। अब यहां एक आध हमारे पास ट्रिक है, उस ट्रिक का आप ध्यान दीजिएगा, उससे क्या हो क्वेश्चन लगेगा मिनटों में। क्या होगा क्वेश्चन आपका मिनटों में, क्या सॉरी सेकंडों में लग जाएगा, क्वेश्चन आपका लग जाएगा सेकंडों में। देखिए पहले आपको यहां देखना क्या है पावर वाला क्वेश्चन आता कैसे। से एक क्वेश्चन दिया है 17 का पावर 119 और इसको डिवाइड करना है 18 से। तो पहला नियम कहता है यदि बेस यानी ये बेस भाजक से यानी डिवाइजर से भाजक से एक कम या एक ज्यादा हो, एक कम या एक ज्यादा हो। मतलब अगर आप देखो तो बेस कितना है 17, डिवाइजर कितना है 18, तो डिफरेंस कितना आएगा, क्या करना है बेस से डिवाइजर को माइनस करना है। अब क्या करना, -1 आ गया, अब इस -1 का पावर करिए जितना इसका पावर था, क्या आएगा -1, क्यों भाई ऑड संख्या है। अब अगर -1 आ गया तो जो आपका डिवाइजर था उसको इसमें जोड़ दो, ये आपका आ गया आंसर। आंसर कितना आपका आ जाएगा 17। मान लीजिए यहां प्लस आया होता, यहां प्लस आया होता, तो जब प्लस आया होता तब शेष क्या बच जाता 1। जैसे इसी को मान लो आपने भाग दिया होता, इसी को आपने भाग दिया होता 16 से, 16 से, तब बेस क्या मिल जाता आपको 17, डिवाइजर क्या मिलता 16, तो डिफरेंस कितना आएगा 17 - 16 बराबर 1, 1 का पावर करो 119, क्या जाएगा 1, तो शेष कितना बच जाएगा 1। मतलब अगर 1 नेगेटिव में आता है तब तो आपको डिवाइजर को जोड़ देना है, अगर 1 नेगेटिव में आता है तब आपको डिवाइजर को जोड़ना है, और अगर 1 पॉजिटिव में आता है तब नहीं जोड़ना। अच्छा यहां भी ध्यान रखो, जरूरी नहीं कि 1 यहां पर नेगेटिव आए तो यहां पर भी आएगा, नहीं, ये पावर ऑड थी इसलिए नेगेटिव आया। अगर यही पावर 120 हो जाती तब क्या आता प्लस में आता, तब इसको हम नहीं जोड़ते, कुछ नहीं जोड़ते 18। तो जोड़ना कब है, जब पावर लगाने के बाद अगर नेगेटिव बच गया तब तो आपको डिवाइजर को जोड़ देना है, और अगर पावर लगाने के बाद प्लस हो गया तब कुछ नहीं जोड़ना ओड़ना, वही तुम्हारा आंसर। एक क्वेश्चन ये वाला आता है, इसके बाद एक क्वेश्चन आपका ये मिल गया, बस लगभग इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो हम क्या करते हैं, अब हम क्वेश्चन लगाना शुरू करते हैं, फिर आगे हम बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चंस की बात करते हैं। हमने आज करीब 18 से 17-18 क्वेश्चंस लिए हैं, जो सारे क्वेश्चन
एग्जाम्स में आए हुए हैं, और जितना मैंने अभी तक आपको कल और आज मिलाकर जितना मैंने आपको पढ़ाया उन सब पर बेस्ड है। लगभग हर टाइप का मैंने क्वेश्चन लेने का प्रयास किया है ताकि आपका ज्यादा से ज्यादा टॉपिक क्लियर हो जाए, और क्वेश्चंस के बीच बीच में भी कुछ हमारी ट्रिक्स आती रहेंगी तो उनकी भी हम बात करते चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ये आप ध्यान से देखें और करने का प्रयास करें। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लिया मैंने, एक बार आप ध्यान से देखें और करने का प्रयास करें। क्या कह रहा है, एक भाई आपके पास संख्या है, संख्या क्या दिया है 867351, 867351। इसमें 7 के जातीय मान और स्थानीय मान का अंतर निकालना है। तो बस जातीय मान क्या होता है, चेहरा। अब कहो किसे का चेहरा, अरे आपका चेहरा, हमारा चेहरा, संख्या का चेहरा वो तो नहीं बदलेगा फेस वैल्यू। तो आप यहां रहो, चाहे पाकिस्तान में जाओ, चाहे अमेरिका में जाओ, कहीं भी जाओ, आप तो आप ही रहोगे। तो जातीय मान नहीं बदलता, यानी अगर जातीय मान की बात करें तो 7 का जातीय मान कितना हो जाएगा, 7 ही रहेगा, और 7 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 7000। कितना, 7, उसके बाद क्या नंबर है 3, 3 जीरो लगा दिए। अब इनका अंतर निकाल लो, तो अंतर क्या हो जाएगा, 7000 माइनस 7 बराबर 6993। तो अगर आप ऑप्शन देखो तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाता है। तो ये हमारा हो गया पहला क्वेश्चन। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाँ अगला भी आपको दिख रहा होगा, देखो लगाने का प्रयास करें आप। आ गया इकाई वाला, तो इकाई वाले की बात कर लेते हैं, स्क्रीन शॉट भर लेते चलिएगा। दूसरा आपसे कह रहा है भाई 707 की पावर 213, इसमें इकाई का अंक निकालो। कुछ भी नहीं करना, ये सब भुलाओ, लास्ट का 2 नंबर देखो, पावर जो है लास्ट का 2 पकड़ो, कितना है 13, 4 से भाग करो, कितना शेषफल आएगा 1, 4 तिया 12, शेषफल कितना आया 1। जैसे शेषफल आया तो जो बेस है उसकी पावर क्या कर दो, शेषफल यानी कि 1। 7 की पावर 1 कितना आएगा 7, तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा, इकाई का अंक क्या मिल जाएगा 7, इकाई का अंक क्या मिल जाएगा 7। तो अगर ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाता है। चलिए तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 आप लगाने का प्रयास करें, तब तक स्क्रीनशॉट भी आप लेते रहिएगा, थोड़ा तेजी से करेंगे हम। तीसरा कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 अगर हम बात करें तो 3 का पावर 65 इंटू 6 का पावर 89 इंटू 7 का पावर 71, इसमें निकालना है इकाई का पावर, इकाई अंक निकालना है। तो भाई क्या करो, अगर 3 की पावर 65 को डिवाइड करो तो कितना बचेगा, 3 की पावर 1, भाई 64 कटेगा, 1 बचेगा। भाई ऐसा मतलब क्या, 6 मतलब क्या है 4 से आप अगर डिवाइड करेंगे 65 को तो रिमाइंडर कितना आएगा 1, तो 1 ले लिया, इनटू आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या बच 88 कट जाएगा, तो पावर क्या बच जाएगा 1 ही बचेगा। और इसको डिवाइड करेंगे तो आपका कटेगा कितना 4 से 1 जा 7 जा 3 बच जाएगा। तो ये हो गया आपका 3 6, और 7 का पावर 3 है, 7 का क्यूब 343, 6 3 का 18 तिया 54। फिर हमने क्या किया, वंस ले लिया, 54 का क्या बच गया 4, तो इकाई पर क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। यही काम करना है। अगर आप ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही। क्या क्या देखिए, फिर से देखिए एक बार मैंने क्या किया, जो पावर था 4 से भाग किया, जो शेष आया पावर के रूप में लिख दिया। सॉल्व क्या, 3 का पावर 1 3, 6 का पावर 1 6, 7 का पावर 3 क्या होता है 3 4 3। इसका भी इकाई, इसका भी वंशी है, 6 3 का 18 तिया 54, 54 का इकाई क्या आ गया 4, 4 आपका हो गया आंसर। चलिए
तो इसको आप नोट करें, फिर अगले वाले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आता बहुत है, ठीक है, हटा रहे इसको भाई। 4 नंबर की बात करते हैं। 4 क्या कह रहा है कि 5844828 584 इंटू 4 to 8 इंटू 667 इंटू 213 में इकाई का अंक क्या होगा? में इकाई का अंक क्या होगा? कुछ भी नहीं है। 4 पकड़ो, 8 पकड़ो और 7 पकड़ो और 3 पकड़ो, यानी 4 गुणे 8 और गुणे 7 गुणे 3, 8 चौका 32, 7 त्रिका 21, फिर इकाई पकड़ लो, 2 एकम 2, इकाई का अंक क्या आ गया? 2। कुछ भी मल्टीप्लाई वलाई नहीं करना। अगर आप ऑप्शन देखो तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। क्या किया मैंने? सबका इकाई पकड़ लिया, सबका इकाई पकड़ लिया, इकाई गुणा किया 32 आया, यहां किया 21 आया, 32 का भी इकाई पकड़ा, 21 का भी इकाई पकड़ा, 2 एकम का हो गया 2 और 2 आपका क्या हो गया? आंसर। कोई खास बात नहीं है, बस ट्रिक आपको आनी चाहिए। अब इतना भैया सोचो, एक दिमाग लगाओ। भाई साहब अगर आपसे कह दूं कि आप इसको मल्टीप्लाई करके और बताओ इकाई का अंक, घंटों लगाओगे, आंसर नहीं आएगा। घंटा भर लगाओगे, घंटा मिलेगा, है ना? तो ये भी ध्यान रखिएगा, नंबर घंटा मिलेगा फिर, क्योंकि आपका आंसर में नहीं आएगा। और अगर मिल भी गया एक नंबर तो 3 के बराबर समय लेकर जाएगा, तो ना मिलने के बराबर है। चलिए अब एक 5वां नंबर क्वेश्चन, ये आप देख लें। कह रहा है यदि इकाई का अंक 8 है, मतलब एक नंबर हमको दिया है 549 इंटू 28 और यहां स्टार ऐसे बना हुआ है, इंटू 684। अब इसका जो मल्टीप्लाई है उसको करने पर इकाई का अंक 4 आता है। तो हमको बताना है इस स्टार की जगह पर कौन सी संख्या होगी। तो भैया क्योंकि 8 आ रहा है तो 9 गुणे स्टार और गुणे 4 बराबर का आना चाहिए, 8 है तो आना चाहिए। अब देखो 9 और 4 को गुणा करो तो 9 चौका 36 और गुणे स्टार बराबर हमको इकाई पर क्या लाना है? 8, यानी वंश पे क्या होगा? तो इसका मतलब 6 गुणे स्टार बराबर क्या आना चाहिए? 8। अब ऐसी कौन सी संख्या है जिससे 6 को गुणा करो तो वंश पर 8 आता है? वो केवल कौन सी है? क्यों? 6 त्रिक क्या बनेगा? 18, इकाई पर क्या आ गया? 8। क्या किया? पहले हमने सबके इकाई को पकड़ा, 9 चौका 36 किया, अब फिर इकाई को पकड़ा, ये मिल गया हमको। अब इसकी पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती हैं? भाई केवल एक ही आपका 6 से मल्टीप्लाई करने पर देता है 8। अब कहोगे नहीं गुरुजी, एक आपका और हो सकता है, एक आपका और हो सकता है, 8 भी तो हो सकता है, 6 8 48, लेकिन वो आप समझ में नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कहां से करते हैं? ऑप्शन देख के करते हैं। अगर ऑप्शन से लगाना देखे ना, हलवा हो जाएगा क्वेश्चन, हलवा। चम्मच लगाओ, जय माता दी। तो ध्यान रखियो इस बात को। चलिए तो ये आपका हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन 6 नंबर है और इसको आप ध्यान से देखिए, बहुत टॉप क्लास क्वेश्चन है, ये आया हुआ एग्जाम में। तो 6 नंबर क्वेश्चन पहले आप देखें ध्यान से और इसको लगाकर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें, तब फिर हम आगे बढ़ते हैं, है ना? पहले आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें, तब तक हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। आप आंसर देते रहिए। कह रहा है 6 की पावर 64 प्लस 65 66। सेवन को दी गई संख्या कौन संख्या विभाजित करेगी? ये आपको पूछ रहा है, किसको पूरा डिवाइड कौन करेगा?
ऐसा क्वेश्चन बहुत मिलता है ना, देखने में बड़ा लग रहा है। अब सोचो, एक दिमाग लगाओ, अगर भाई साहब तुमको 6 का पावर 64, 65, 66, 67 करके जोड़ के डिवाइड करके देखना हो, क्या हो पाएगा भैया? हमसे भी नहीं हो पाएगा। होगा तो घंटों लगेंगे, और घंटा 2 घंटे का पेपर है, और 2 घंटे में अकेले यही को सॉल्व करोगे। 64 निकालो, 65 निकालो, 66, 67, फिर जोड़ो और फिर चेक करो किससे होगा, तो बड़ा खेला बन जाएगा। उसके लिए क्या करना है? ट्रिक लगाना है। क्या करिए, अगर ध्यान से देखो तो ये सब में कॉमन आएगा, कॉमन ले लो, तो यहां क्या बच जाएगा? 1, यहां का बच जाएगा 6 का पावर 1, यहां का बच जाएगा 6 का पावर 2, और यहां का बच जाएगा 6 का पावर 3। अभी क्या हो जाएगा? इको ऐसे रखो, इको ना खुराफात करो। 1 + 6 + 36 और 216 जोड़ डालो, सबको जोड़ो। 6 1 7, 6 13 43 और 6 49 59, कितना? 6 6 12 तो 16, 6 22 और 30 52, 6 58 1 59, 259, 259। काटो किससे करता है? अगर इसको आप तोड़ना चाहो, अब यहां क्या लेकर आएंगे हम? ऑप्शन। तो इसको मैं लिख सकता हूं 7 3 से करेगा, नहीं करेगा। 7 3 21, 7 7 49। और ध्यान से देखो, ये जो संख्या है 7 से भी कट जाएगी, 37 से भी कट जाएगी। अब ऑप्शन देखो, तो अगर आप ऑप्शन देखें तो ऑप्शन में आपके पास 37 तो है नहीं, क्या दिख रहा है? 7। संख्या क्या होगी? 7 से कट जाएगी पूरी पूरी। देखो कुछ सेकंड में आंसर आ जाएगा। कब? जब आपको ये ट्रिक मालूम है, करना कैसे, स्टेप मालूम है तब। वरना इसको ना सॉल्व करके और जोड़ के निकालना लगभग असंभव हो जाएगा उस गिवन टाइम में, ना हो पाएगा भाई तुमसे। ट्राई कर लियो, है ना। जिनको लगता है ना हम कर लेंगे गुरुजी, वो क्या करो ना, एक करो, एक बार बैठ के घर पे कॉपी ले लो और 6 की पावर 64 खाली तुम निकाल लो, और 65 निकालो, 66 निकालो, जोड़ के दिखा दो हमको, है ना। हमारे नंबर पे इसको टेलीग्राम चैनल पे आप उसमें डाल दीजिएगा, देखते हैं कितना जल्दी, और सही सही ईमानदारी से बताना कितना टाइम लगा लगाने में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। 7 कह रहा है, ये भी बहुत टॉप क्लास क्वेश्चन है। कह रहा है आपसे, यदि 37 की पावर 100 को 38 से डिवाइड किया जाए तो शेष क्या बचेगा? ये बहुत जुगाड़ वाला क्वेश्चन। सोचोगे सर जी जुगाड़ वाला कहां से ले आए? पहले आप क्वेश्चन नंबर पढ़ो, लगाने का प्रयास करो कि क्या आपको 37 का पावर 100 आपसे निकलेगा, क्योंकि जब 100 100 100 निकलेगा, जब 100 निकाल पाओगे तभी तो आप डिवाइड कर पाओगे, है ना। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? 37 की पावर 100 को डिवाइड किससे करना है? 38 से। तो भाई साहब करके देख लेना होगा कि नहीं, इसका जुगाड़, ट्रिक। क्या ट्रिक है? A/A+N, A/A+1, पावर भी लगा दीजिएगा, A⁴N। आप सोचोगे ई का है, देखो ए यहां लिया गया, ये A+1 क्या है? बेस +1, तो 37 1 क्या होता है? 38। यानी अगर कोई ऐसी नंबर है जिसका बेस क्या है? 37 का पावर n, यानी कि 100, और डिवाइड किससे किया गया? 38 से, A+1 से। तो अगर n बराबर 100, मतलब n बराबर इवन है, क्या है? इवन नंबर है, सम संख्या है, क्या है? सम संख्या है, तो शेष क्या बच जाएगा? 1। क्या जाएगा? 1। सेकंडों नहीं लगेगा। हमने क्या देखा? 100, 38, एक पे गोला।
तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही हो जाएगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है भाई साहब कि यहां पावर ऑड हो। तो जब पावर ऑड होगी तब आप क्या करोगे? जब पावर ऑड होगी तब आप क्या करेंगे? इसके लिए बता दें हमको, सोचो। चलो देखो, इवन पे तो हमको सब मिला, ऑड का भी देखते हैं। फिर से एक बार देखो, a पावर n अपान a प्लस 1 अगर है, मतलब ऊपर जो बेस उसका नीचे सम, तो अगर n बराबर सम तब शेष होगा 1। अगर n बराबर ऑड यानी विषम तब शेष होगा a मतलब जो यहां पर दिया हुआ था यानी 37, इसके लिए 37। अगला कोई क्वेश्चन आएगा उसके लिए दूसरा, मतलब अगर n बराबर इवन है तो शेष आएगा 1। अगर n बराबर ऑड है, पावर क्या है, ऑड में है, तो आपका शेष आ जाएगा जो एक ही वैल्यू दिया हुआ है जिसकी पावर लगी हुई है। जय माता दी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन को हम चाहेंगे कि आप खुद से ट्राई करें। 8 नंबर लगभग इसी तरह से है, तो आप ट्राई करिएगा, है ना। 2 पार्ट में है। देखो क्या दिया है, एक दिया है 67 का पावर 67। देख क्वेश्चन तो आप देख ही रहे होंगे। तो क्या दिया है 67 का पावर 67 68। तो यहाँ क्या लगा दीजिएगा, ये वाला, और इसको डिवाइड करोगे बनाएगा ही, तो जो भी आपका होगा निकाल लीजिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 9 नंबर, ये बहुत मिलता है एक क्वेश्चन ऐसा, 9 वाले की तरह एक क्वेश्चन पक्का आपको मिलेगा, गारंटेड। क्या कह रहा है कि भाई 91876 स्टार 2, कि मैं स्टार की जगह पर 91876 स्टार 2 में स्टार के जगह पर वो छोटी से छोटी कौन सी संख्या रखी जाए जिससे वो 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 8 से विभाजित कब होगा? तो इसको हम हमेशा करते हैं ऑप्शन से। आप भी ऑप्शन से करो, ऑप्शन से करो। पहला क्या दिया है 1, तो भाई अगर 612 लिए, क्या 8 से कटेगा? 8 से नहीं कटेगा, क्यों? 8 7 56, क्या बच गया? 5, 52 नहीं कटता, नहीं होगा। 600 दूसरा ऑप्शन दिया है आपका 2, 622 लोगे, ये भी नहीं कटेगा मेरे ख्याल से, 2 आया था वो भी नहीं कटेगा। 632 8 से काटो, 8 7 56, और आपका 56 जब हो गया तब कितना बच गया आपका? काट के देखें, 8 7 56 कटेगा, कुछ गड़बड़ हो गया क्या भाई? पहले 1 लो, तो 8 7 56 7 56, तो बच गया आपका 5 बच गया, 5 ही तो बचेगा। 12, तो 52 8 से कटता है, नहीं कटता। चलो 22 ले लो, 8 7 56, 6 बच गया, 62 भी नहीं कटता। 72, 3 ले लो, 3 भी ऑप्शन में, तो 8 7 56, 7 बच गया, और 8 9 72। तो ऑप्शन नंबर सी आपका जो दिया था 3 क्या होगा? सही हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे ट्रिक भी लगाया गया, ऑप्शन से भी लगाया गया, और प्लस आपको जो था हमने वो भी चेक कर लिया। तो वही रूल था ना, लास्ट का 3 देखना है। मैं लास्ट का 3 पकड़ा, फटाफट आंसर। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं 10 नंबर की तरफ। 10 नंबर भी लगा लेते हैं भाई। टेन आपसे कह रहा है कि 1056 में वह संख्या क्या जोड़ी जाए जिनका योग
23 से विभाजित हो जाए। नंबर क्या है? 1056। उसमें ऐसा क्या जोड़ दें कि जो संख्या है जो आए वो 23 से पूरी पूरी कट जाए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो क्या करो, जो संख्या दी हुई है उसको पहले डिवाइड करो। तो 5 बार जाएगा नहीं, 4 बार ले जाओ, 92, 3, 1, 6 लिख दो। 7 बार जाएगा नहीं तो 6 बार जा सकता है, तो 6 3 18, 8 1, 6 3 12 1 13, ये भी ज़्यादा हो गया, तो 5 ही बार ले जाओ। 5 तो हो गया 3, 10 हो गया, तो क्या करो 5 ही बार ले जाओ। 5 3 15, 5 5 2 10 11। अब जो रिमाइंडर बचा उसको क्या करो, इससे माइनस कर दो। देखो कैसे, अगर तुम 21 में 2 जोड़ दो तो क्या हो जाएगा 23, और 23 की टेबल पढ़ रहे थे तो 23 वाला 23 बन जाए, 23 तो हो ही जाएगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन देखिए क्या करना है, जो संख्या है उसको डिवाइड करो, चेक करो रिमाइंडर कितना आया, जो रिमाइंडर आया उसको डिवाइडर से माइनस करिए, जो बचे वही आपका आंसर, वही आपको जोड़ देना है। अब इसी में एक क्वेश्चन और आता है, अगर आया होता कि क्या घटाया जाए, क्या घटाया जाए कि संख्या पूरी पूरी कट जाए, क्या घटाया जाए, तो घटाने में क्या होता, रिमाइंडर ही आपका आंसर हो जाता। क्यों? अगर 21 घटाओगे तो पूरा पूरा कट ही रहा है आपके सामने। तो अगर जोड़े कहेगा, अगर जोड़ने की बात कर रहा है, जोड़ने की बात कर रहा है तो डिवाइजर माइनस रिमाइंडर, और अगर सब्ट्रैक्ट की बात कर रहा है तो सीधे रिमाइंडर, सीधे आपका रिमाइंडर। ठीक है, चलिए तो 10 तक हम पहुंच गए हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो ये क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं, अगर आप ऑप्शन देख रहे होंगे तो ये क्वेश्चन को मैंने भी उदाहरण में करवाया था, है ना, जब हम वही बात कर शेषफल वाले की बात कर रहे थे, तो हो गया था आपका। चलिए तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। 12 बहुत आसान सा है, देख ले, बहुत आसान सा क्वेश्चन है 12 नंबर। क्या कह रहा है देखें एक बार, कह रहा है कि किसी संख्या को 56 से भाग देने पर 29 शेष प्राप्त होता है, उसी संख्या को 8 से विभाजित करने पर शेषफल क्या मिलेगा। हलवा सा क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, 56 से डिवाइड किया गया, संख्या कोई x थी, डिवाइड किया गया 56 से, रिमाइंडर कितना आ गया 29। फिर कह रहा है अगर इसी x को आप डिवाइड करो 8 से तो रिमाइंडर कितना आएगा। अरे हमको इस x को मारो गोली, है ना, इस पर लगाओ बोली, 29 को डिवाइड करो 8 से, क्या बचेगा 5 रिमाइंडर। कैसे, 8 तारीख का 24, 5 बज गया रिमाइंडर। कुछ भी नहीं करना, अभी हमने बात की थी नियम में कि जो रिमाइंडर बच रहा है उसको जिससे भी डिवाइड करने कह रहा है उसी को क्या करो, डिवाइड कर दो, और जो आपका रिमाइंडर आएगा वही क्या होगा, आंसर हो जाएगा कभी भी। ठीक, चलिए बात करते हैं 13 नंबर की। ऐसा भी मैंने आपको करवाया हुआ है, अगर आपने ध्यान दिया हो तो मैंने करवाया है। अभी एक बात करें गुना वाला क्वेश्चन, वर्ग वाला, क्या कह रहा है देखें कि संख्या को 5 से विभाजित करने पर शेषफल 3 मिलता है, यदि इसका वर्ग करके 5 से विभाजित किया जाए तो शेष, मतलब कोई संख्या है उसको 5 से विभाजित करने पर शेष 3 मिलता है, 5 से डिवाइड किए शेष कितना आया 3 आया, संख्या क्या मान ली x। तो अगर इस संख्या का स्क्वायर कर दो और 5 से डिवाइड करो तब बताना है रिमाइंडर। तो संख्या का स्क्वायर मारो गोली, लगाओ 3 पर बोली, 3 का करो स्क्वायर, क्या हो जाएगा 9, 9 को डिवाइड करो 5 से, क्या बचेगा 4, 4 हो गया रिमाइंडर, और 4 क्या हो गया आपका आंसर। जब भी ऐसे क्वेश्चन है जो शेष बचे उसी का इस वर्ग कहे तो वर्ग कर दो, कहे संख्या का वर्ग करने पर शेष का वर्ग कर दो, संख्या का घन करने पर
शेष का घन कर दीजिए, संख्या का गुना करने पर शेष का गुना कर दीजिए, और कोई खास बात नहीं है, और सीधे ले लो आंसर। चलो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 तक हम पहुंच गए हैं, लगभग पहुंच जाएंगे। अभी आगे वाले जो 4-5 क्वेश्चन है बहुत टॉप क्लास के, ध्यान रखिएगा, ये आए हुए क्वेश्चन। अगला कह रहा है दो संख्याओं का योग 12 तथा गुणनफल 35 है, तो इनके व्युत्क्रमों का योग निकालो। अब यहां लगाएंगे हम जुगाड़। क्या लगाएंगे हम? जुगाड़। कैसे लगाएंगे देखो, कैसे लगाएंगे आप देखिए। कह रहा है दो संख्याओं का योग कितना है? 12। संख्या हमने a प्लस बी मान लिया, योग कितना हो गया? 12। कह रहा है इनका गुणनफल 35 है, तो चलो 35 भी ले लिया, जो जो उसने कहा मैंने कर दिया। कह रहा है संख्याओं का योग 12 है, संख्याओं का गुणनफल 35 है। कह रहा है इनके व्युत्क्रमों का योग निकालो। व्युत्क्रम मतलब उल्टा, 1/, कर दो। तो प्रश्नानुसार क्या करना है? 1/a और 1/b। तो कितना आएगा ये? b प्लस a अपान ab। b प्लस a मतलब a प्लस b मतलब 12, और a इंटू बी मतलब 35। हम कुछ जुगाड़ नहीं लगाए, सीधे आंसर ले दिमाग से। अब कुछ लोग क्या करेंगे आगे ना, फिर वही बैल बुद्धि वाली बात, क्या करेंगे भैया a प्लस बी दिया है, a इंटू बी दिया है, तब वो आइडेंटिटी लगाएंगे। क्या करेंगे? आइडेंटिटी से करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 4ab। फिर वहां से क्या करेंगे? a माइनस बी की वैल्यू निकालेंगे, फिर उसको जोड़ेंगे, तब a और b निकालेंगे, तब 1/a और 1/b करेंगे। अइम्मा का होगा उनका बेड़ा गर्क। तो दिमाग क्या लगाना है? टाइम कैसे बचाए, हाउ टू सेट द टाइम ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, तो इसका विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहां देखिए 30 सेकंड भी आपका नहीं लगेगा और आंसर आ जाएगा। बस आप पकड़ के रखिए, क्वेश्चन पकड़ के रखना है कह क्या रहा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, मान के चलिए आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ चुका है और फिर से आ सकता है इसी टाइप का क्वेश्चन। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, बस 3-4 क्वेश्चन हमारे पास और हैं। तो अगला कह रहा है एक धनात्मक भिन्न और उसके व्युत्क्रम का अंतर 9/20 है, तो भिन्न होगी। एक धनात्मक भिन्न कह दिया तो भाई ठीक है, हम पॉजिटिव फ्रैक्शन ले। वैसे सिंपल सी बात है, भिन्न तो पॉजिटिव भी होता है, तो उल्लू बना रहा है। भिन्न अगर फ्रैक्शन की बात करें तो पॉजिटिव होता है, रेशनल नंबर आपका नेगेटिव में होता है। तो मान लो भिन्न आपकी क्या है? x ले लो, तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 1/x, और इनका अंतर क्या दिया है आपको? 9/20। ध्यान दीजिएगा, भिन्न और उसका जो व्युत्क्रम है उसका अंतर हमको दे दिया है 9/20। एक बार चेक कर ले भाई। हाँ, एक धनात्मक भिन्न और उसके व्युत्क्रम का जो अंतर है वो हमको दे दिया है आपका 1/20, और हमसे पूछा हुआ है, क्या पूछा है कि भिन्न क्या होगी। तो ऐसे क्वेश्चंस को भी हम ऑप्शन से करते हैं। कैसे? देखो 3/5 दिया है, -5/3 करो तो क्या 20 आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। दूसरा ऑप्शन हमारा दिया हुआ है 3/10 -10/3 करो, 30 आएगा? बिल्कुल नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन 4/5 और -5/4, फट से आ गया 20, 4 चौका 16 और 25 अपान 20, तो ये क्या आ गया? -9/20 आया। और एक और बचा हुआ है आपका भिन्न दिया है 5/4, इसको कर लो, 5/4 -4/5, तो 25 -16/20, क्या आ गया? 9/20। सीधे हमारा आंसर क्या हो गया? डी ऑप्शन सही हो गया। वैसे भी आप करोगे तो भैया आपको फिर करना पड़ेगा फैक्टराइज वगैरह, तो उससे बचना क्या है? जब भी ऐसा क्वेश्चन आए क्या लगा दो? ऑप्शन झोंको, ऑप्शन से आप लगाओ
फटाक से आंसर आएगा। हेलो दोस्तों, कल जब मैं वीडियो बना रहा था तो थोड़ी समस्या हो गई थी, इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18 नहीं करा पाया, इसलिए मैंने वीडियो को अपलोड नहीं किया था। थोड़ा समय का अभाव था, इसलिए आज मैं पहले 16, 17, 18 करवाने के बाद, जो कि आपको दिख रहा होगा, उसके बाद मैं वीडियो को अपलोड करूंगा और आपको आज ये शाम तक मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन जो हमारा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ऐसा एक क्वेश्चन जरूर मिलता है। तो 17 नंबर कह रहा है, आप देख रहे हो जैसे ये दिया हुआ है 1/1 इंटू 17 प्लस 1/7 इंटू 13 प्लस 1/13 इंटू 19 प्लस 1/1925। अब भाई साहब अगर इस क्वेश्चन को बिना ट्रिक के आप करें तो क्या आपको लगता है कि आपसे होगा? क्या आप इनका एलसीएम ले पाओगे? नहीं। तो इसके लिए एक ट्रिक होती है, ध्यान रखें। ट्रिक आपकी क्या होती है, इसकी ट्रिक आप देख लें। ट्रिक क्या इसकी है कि 1/, संख्याओं का अंतर, मतलब जितना आपकी संख्याएं दी हुई हैं उनका अंतर, और यहां सबका 7 है, सॉरी, 1/, संख्याओं का अंतर। तो 7 - 1, 13 - 7, 19 - 13, 25 - 19, अंतर कितना आ जाएगा यहां? मतलब पहले फार्मूला में लिख देता हूं, संख्याओं का अंतर और इनटू ये होता है पहली संख्या और माइनस अंतिम संख्या। पहली संख्या माइनस अंतिम संख्या, ये हमारी एक ट्रिक है। और देखिएगा इसकी हेल्प से क्वेश्चन सेकंडों में हो जाएगा। देखिए कैसे फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो 1/, पहली आपका संख्याओं का अंतर क्या है? 6। पहली संख्या क्या है आपका? अगर आप पहली संख्या देखो तो 1/1 है तो 1 हो गया, माइनस अंतिम संख्या क्या है? 1/25, 1/25। ये मिल जाएगा हमको 1/6 इंटू 25 एकम 25 माइनस 1/25। ये मिल जाएगा हमारा 1/6 और ये आपका आ जाएगा 24/25 और 6 चौका 24। तो कितना आ जाएगा? 4/4/25। और अगर आप ऑप्शन चेक करें तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाता है। तो ये देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन जो कि आपको देखने में बड़ा खतरनाक लग रहा था, सेकंडों में हो जाएगा अगर आपको ट्रिक मालूम है तो बिना ट्रिक के होना भी मुश्किल है। वैसे अगर आप सॉल्व करोगे तो भाई साहब ये बहुत मुश्किल है, ये होने वाला नहीं। और इसी मुश्किल पे हमको एक शायरी याद आ गई, तो सुनिए आप, बुरा मत मानना भाई कोई, एक्चुअली मैं मैथ का टीचर ही हूं, लेकिन फिर भी कह रहा हूं जो मैथ नहीं पढ़ रहे उनके लिए कि हमें तो मैथ ने लूटा, जीएस और हिंदी में कहां दम था, जीएस और हिंदी में कहां दम था, और हम डिस्क्वालीफाई हर उस एग्जाम में हो गए जिसमें मेरा स्कोर मैथ में कम था। अगर आप मैथ नहीं पढ़ोगे तो यही गाने वाले हो। ठीक है, तो ध्यान रखें आप। ये आपका हो गया 16 नंबर क्वेश्चन। अब जो 17 वाला है वो एग्जैक्टली इसी पर बेस्ड है। 17 वाला एग्जैक्टली इसी पर बेस्ड है। वहां 1/3 दिया हुआ है तो वहां भी आप अंतर निकाल सकते हो। पहले क्या करिएगा, 1/3 है तो 1 into 3 कर देना, वहां से मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 कर लेते हैं। 18 कह रहा है कि भाग के एक प्रश्न में शेष 0 है। एक छात्र 21 की जगह पर 12 से भाग देता है तथा भागफल 35 है, तो सही भागफल क्या होगा? मतलब उसको भाग देना था 21 से, उसने भाग देना था 21 से और भाग किससे दे दिया? 12 से, और 12 से भाग देने पर उसको भागफल मिलता है 35। तो पूछ रहा है सही भागफल क्या होगा? मतलब कोई भाग का क्वेश्चन था और शेष कितना है? 0। अब याद करिए मैंने आपको इस पे एक ट्रिक बताई थी कि अगर शेष 0 होगा भाग वाले क्वेश्चन में तो क्या करेंगे। ट्रिक आपकी थी d1 इंटू Q1 बराबर d2 इंटू Q2। अगर याद हो तो इसकी हमने बात की, अपने शुरुआत में हमने बात की, तो ये हो जाएगा। अब d1 बराबर क्या दिया है? 12, और Q1 बराबर क्या दिया है? 35, और d2 बराबर हमको दिया है आपका 21, और Q2 हमको निकालना है। Q2 हमको निकालना है कि भाई 12 से भाग देना, तो 21 से भाग देना था, भाग दे दिया 12 से, भागफल आ गया 35, तो सही वाला भागफल क्या होगा? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो भाई इसी को लगा देते हैं। तो ये हो कितना जाएगा?
भाई 12 और गुणे 35 बराबर 21 और गुणे Q2। भाई पहला आपका डिवाइजर कितना है 12 और भागफल कितना है 35 और दूसरा डिवाइजर कितना है 21 और भागफल हमको निकालना है, तो हो जाएगा 12 गुणे 35 और नीचे आ जाएगा आपका 21 बराबर Q2। 7 त्रिक 21, 7 पचे 35, 3 चौका 12, तो क्या मिल जाएगा Q2 बराबर क्या मिल जाएगा आपको 20। और ये हमारा होगा क्वेश्चन। अगर आप ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे 18 क्वेश्चन हो गए जो संख्या पद्धति पर बेस्ड थे। मैंने लगभग हर टाइप के क्वेश्चन को टच किया है और आपको पूरा का पूरा संख्या पद्धति मात्र 2 घंटे में एक्सप्लेन कर दिया है। तो अगर आपको लग रहा है कि मैं पूरी मेहनत कर रहा हूं और आपका इससे फायदा हो रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।